इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस कुर्ती की पूरी कटिंग बता दी है आपको। ये इसकी आस्तीन है। आस्तीन में अपने अस्तर नहीं है। ये अपने चौली वाला हिस्सा है। ये अपने नीचे जो घेर जुड़ेंगे वो घेर कटे हुए हैं और उसी के साथ में अस्तर भी कटा हुआ है। तो इन हिस्सों को हम अलग रख देंगे और हम जो ये आगे चोली वाला हिस्सा है, इस चोली वाले हिस्से को सिलाई लगा के इस पे इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा के इसको इसके ऊपर जोड़ लेंगे। ये हमने बीच वाला जो निशान लगाया है उस निशान से मिला लेंगे इस पे निशान को। इस कपड़े को हमें अच्छी तरह से इस तरीके से जमा जमा के सिलाई लगानी है। कहीं से भी अपना इस कपड़े में सल नहीं पड़ना चाहिए। इसमें अपने कहीं से भी सल नहीं पड़ रहा है। इसी तरह हमें जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें भी अस्तर लगाना है और फिर उसके बाद में इसको चारों तरफ से कपड़े को कट कर लेंगे। तो हमने ये पीछे वाले हिस्से में भी ये इस तरीके से अस्तर जोड़ लिया। अब इसको हम चारों तरफ से ये जो कपड़ा रखा हुआ है उस कपड़े को कट कर लेते हैं इसके पास पास में से। चोली वाले जो दोनों हिस्से थे जिसमें हमने इस जॉर्जेट वाले कपड़े को जो जोड़ा था उसको चारों तरफ से हमने इसमें कटिंग कर ली है। अब अपने पास ये है घेर वाला हिस्सा। ये जो डबल अम्ब्रेला घेर है अपने पास, इसमें हमें एक जो जोड़ था उस जोड़ के अंदर पहले जोड़ लगाना है, फिर उसके बाद में उस जोड़ को फिर दूसरे वाले जोड़ पे लगाना है। इसके पास पास में कटिंग कर देनी है। इस जोड़ को यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ये यहाँ से अपना जोड़ लग जाएगा और फिर ये जोड़ लगाने के बाद में फिर इस जोड़ को हम इस जगह जोड़ेंगे और यहाँ पे बीच सेंटर वाले कट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब इस जोड़ को हमें इस जगह पे जोड़ना था अंदर और फिर उसके बाद में ये इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि ये कपड़ा यहाँ से अपना बिखरे नहीं। अब इस जोड़ को इस तरीके से यहाँ पे जो हमने 20 सेंटर वाला कट लगाया उसके ऊपर मिला के और यहाँ पे इस किनार को पूरी दबाना है सिलाई के अंदर और फिर जोड़ लगाना है। अब इस जोड़ को यहाँ पे लगा लिया और ये मार्जिन अपना इधर की साइड रहेगा तो उसके अपोजिट साइड में ये वाला मार्जिन रहेगा। अब इस जोड़ को अपने को यहाँ पे ये जो बीच में कट लगाया है पहले इस कट से मिला लेंगे, फिर उसके बाद में इस तरीके से बराबर करते हुए यहाँ पे भी जोड़ लगा लेते हैं। अब ये जोड़ अपना इस तरीके से अंदर जाएगा और ये वाला जोड़ अपना उधर बाहर की तरफ जा रहा है। ये हमने इसमें इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लगा लिया है। जिस तरीके से हमने इस बड़े वाले घेर में जो जोड़ लगाए हैं उसी तरह इस घेर में भी जोड़ लगा लेंगे। अब दोस्तों जो हम अम्ब्रेला बनाते हैं उसमें जो ये जोड़ लगा हुआ होता है उसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है इसको यहाँ से कट नहीं करना है। ये अपना डबल अम्ब्रेला है तो ये जो एक हिस्सा रहेगा ये पूरा एक हिस्सा आगे जुड़ेगा और एक पूरा हिस्सा पीछे जुड़ेगा, तो इसको यहाँ से बिल्कुल भी कट नहीं करना है। यहाँ से इसको पक्का किया है। अब इस जोड़ को इस तरीके से लगाया है। अब अगला जोड़ हमें जोड़ नीचे रखना है और ये जो घेर वाला कपड़ा है इस घेर वाले कपड़े को रखना है हमें ऊपर की तरफ और वही आधा इंच मार्जिन दबा के इसमें सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह हमें ये जो दो जोड़ है वो जोड़ भी लगाना है।
अब इसमें मैंने ये चारों जोड़ इसमें लगा लिए हैं इस तरीके से। अब जो अपने पास ये अस्तर है, इस अस्तर में भी हमने ये 4 जोड़ कट करे हैं इसमें। तो ये चारों जोड़ इस अस्तर में भी जोड़ लेंगे इस तरीके से। जैसे मैंने ये जोड़ लगाया है उसी तरीके से ये 3 जोड़ और है वो जोड़ भी लगा लेते हैं। अब अपने पास ये जो आगे वाला चोली का हिस्सा है इसमें हमें गले को कट करना है। तो इस तरीके से इसको 20 सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे अपना ये 20 सेंटर वाला कट लगा हुआ है। अब यहाँ से इस तरीके से तिरछा 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से गोल मिलाएंगे। और ये जो हमने निशान लगाया इसको, इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे इस तरीके से मिला के और एक बार इस तरीके से दबाएंगे कपड़े को ताकि वो निशान उधर भी लग जाए। अभी अपना निशान इधर भी लग गया है। अब हमें एक लिप बनानी है यहाँ पे इस तरीके से। ये लिप बनानी है हमें 5.5 इंच लंबी, यहाँ से 5.5 इंच लंबी रहेगी। ये अपने पास कैनवास का टुकड़ा है और ये अपना ये इस तरीके से डबल होया हुआ है। यहाँ पे एक हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच में और इन दोनों निशान को हम इस तरीके से यहाँ से मिला लेंगे। ये निशान लगा हुआ अपना यहाँ पे और यहाँ से ये लीव बनाएंगे। ये इस तरीके से अपनी इसमें से बीच में से पत्ती वाला शेप आ गया। ये इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया हमने। अब ये जो कैनवास की लीव काटी है हमने वो इस तरीके से कपड़े पे चढ़ा के हम इस जगह लगाएंगे। तो ये अपने पास ये कपड़ा बचा हुआ है, अस्तर वाला कपड़ा लेंगे हम और इस अस्तर वाले कपड़े पे इस लीव को इस तरीके से लगाएंगे। इसको सिलाई से इसके ऊपर चिपका लेंगे। आधा इंच का मार्जिन रख के इसको चारों तरफ से कपड़े को कट कर लेंगे। अब इसको चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। चोली वाले हिस्से को हमें इस तरीके से सीधा रखना है, इधर से सीधा है और यहाँ पे हमें ये लिव इस तरीके से यहाँ पे रखनी है। कपड़ा अपना कहीं से भी नहीं खींचना चाहिए। इस तरीके से रख लिया हमने। अब एक सिलाई लगाएंगे हम पहले इसमें बीच में। तो ये बीच में सिलाई लगने के बाद हम इसमें बिल्कुल जड़ के अंदर किनार किनार पे सिलाई लगाएंगे। कैनवास के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए अपनी सिलाई। यहाँ से सुई को इसके अंदर डाल के कपड़े में और घुमा लेंगे। इसको यहाँ से इस तरीके से पक्का करके निकाल लेंगे। अब इसमें हम यहाँ से इस कपड़े को कट कर लेंगे। और इसमें एक सिंगल फुट का मार्जिन रखें, चारों तरफ से कपड़े को कट कर लेंगे। ये जो कोने हैं इन कोनों में अच्छे से कट लगाना है। और अब जो अपना यहाँ पे गोलाई है, गोलाई गोलाई में कट लगा देंगे ताकि ये
जो पत्ती बनी हुई है ये अंदर अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। अब इस पत्ती को अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। अब इस पत्ती को हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस पे एक किनार की सिलाई लगा लेंगे। अब हमने जो ये ड्रॉ किया हुआ है इस ड्रॉ करे हुई जगह पे यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और फिर इस गले को कट करेंगे और यहाँ पे फोल्डिंग पट्टी लगा के इसको गले को बना लेंगे। अब इस निशान पे यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने इस जगह सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे पास पास में हम इसमें कटिंग कर लेते हैं। अब अपने पास ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इस कपड़े की हम तिरछी पट्टी कट करेंगे और फिर उससे हम ये आगे वाला गला भी बनाएंगे। इस कपड़े में से हमने ये 2 पट्टियाँ कट करी है। एक पट्टी से हम पीछे वाला गला बनाएंगे और इसे एक पट्टी से हम ये आगे वाला गला बना देते हैं। इसमें इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इस पट्टी को खींचना नहीं है। यहाँ से जो ये कपड़ा है इस कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे किनार पे सिलाई लगाएंगे और पीछे एक फिंगर रखेंगे। अब ये जो अपना अंदर कपड़ा है उस कपड़े को कट कर लेते हैं। इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। इसको फोल्ड करते वक्त पीछे उंगली रखेंगे एक, ताकि ये गला फैले नहीं अपने यहाँ से। अब ये गला तो अपना बन गया। अब इसके बाद में हमें जो यहाँ पे एक ये बीजिया लेस लगेगी इस बीजिया लेस को इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से लगाना है। इसको निशान लगा लेते हैं ड्रॉ करके। एक लेस अपनी यहाँ पे इस जगह लगेगी और एक लेस यहाँ से इस जगह पे लगेगी और ये यहाँ से पूरी लेस इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। मशीन में हमने ये गोल्डन धागा लगा लिया। अब इस बीजिया लेस को लगाएंगे। ये बीजिया लेस हमें इस तरीके से नीचे की तरफ लगानी है। ये लेस अपनी इसी जगह तक लगाएंगे। यहाँ से कट कर लेते हैं। इसी के ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये हमने इसमें इस दोनों सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें ये लेस इस तरीके से यहाँ पे लगानी है। इस पे भी डबल सिलाई लगा लेंगे। ये बीजिया लेस इस तरीके से लगा के हमें और यहाँ पे इस तरीके से घुमा लेनी है यहाँ से। तो अब ये भी लगा लेते हैं हम। ये हमने इस तरीके से ये लेस लगा ली है। अब इसमें भी डबल सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में हम ये धागा चेंज करके हम पीछे वाला गला बनाएंगे।
अभी ये पीछे वाला गला है, पीछे वाले गले में हम इस तरीके से ये पट्टी लगाएंगे और यहाँ पे 1 फुट की सिलाई लगाएंगे और ये पीछे वाला गला बनाएंगे। ये पट्टी भी नहीं खींचनी हमें। यहाँ पे पीछे ये कट लगा लेंगे गोलाई गोलाई में। यहाँ पे इस शोल्डर पे ये आगे वाला चोली का हिस्सा रखेंगे और इस तरीके से इस शोल्डर को यहाँ पे जोड़ेंगे। ये जो पीछे वाला गला है इसकी इस पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करके और पीछे की तरफ एक बार वापस फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह इस शोल्डर को भी जोड़ लेंगे। यहाँ से सिलाई को कट कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से पीछे की तरफ पलट के और ये इस कपड़े इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे इस पट्टी पे किनार की सिलाई। ये यहाँ से पक्का करके धागे को यहाँ से हमने ये पीछे की तरफ सिलाई लगा ली है। अब अपने पास जो ये आस्तीन है, आस्तीन में हमें ये आगे लेस जोड़नी है। तो इस लेस पे हम सिलाई तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम इस सिलाई को इस जगह लगाएंगे और ये सिलाई अपनी इस फुट से नहीं लगेगी, हमें इसके लिए सिंगल फुट लगाना होगा। तो पहले हम इस फुट को चेंज करते हैं। इस आस्तीन को खोल लेंगे। इस लेस को नाप लेते हैं, हमें इतनी लेस चाहिए। अब यहाँ पे ये लेस है ना बढ़ती हुई लगेगी, इसके ऊपर तो चिपका नहीं सकते इसको, इसलिए हम इस लेस को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और ये सिलाई लगेगी यहाँ पे। इस जगह से अपना वर्क स्टार्ट हो रहा है इधर की साइड, तो यहाँ पे बिल्कुल किनार पे सिलाई लगानी है हमें। इस लेस को लगाने के बाद में हम इसको पीछे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए हम एक बार इसको फुट को चेंज कर लेते हैं वापस से। इस फुट को हमने चेंज कर लिया। अब इस तरीके से हमें ये यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। अब ये अपनी लेस इस तरीके से इसमें लग चुकी है। अब हम इस चोली में यह आस्तीन जोड़ लेते हैं। आस्तीन हमें इसमें सलंग लगानी है। ये आस्तीन का आगे वाला हिस्सा है, यहाँ से कटिंग ज़्यादा हुई हुई है, तो ये आस्तीन यहाँ से आगे वाले हिस्से में जुड़ेगी। ये चोली का आगे वाला हिस्सा है, ये आगे से आगे वाला हिस्सा जुड़ेगा। अब जो हमने ये कट लगाया है, इस कट से इस कट को मिला के, आस्तीन में भी कट लगाया हुआ है, दोनों कट मिला के और 1 फुट की सिलाई लगाएंगे इसमें। ये आस्तीन जोड़ ली हमने। इसी तरह दूसरी आस्तीन भी जोड़ लेते हैं। अब दोनों तरफ हमने आस्तीन जोड़ ली हैं। अब जो आस्तीन के अलावा जो चोली वाला हिस्सा है, उस चोली वाले हिस्से में यहाँ पे हम कट लगाएंगे। आस्तीन में नहीं लगाना है। ये हमने कट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद में हम इसको इस तरीके से पीछे की साइड सिलाई लगा के और ये इसको पीछे की तरफ दबा देंगे, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे इंटरलॉक लगाएंगे तो ये इंटरलॉक बाहर की तरफ वाइट इंटरलॉक दिखेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से उधर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब अपने पास 2 घेर और अस्तर हैं, उन तीनों कपड़ों को हम यहाँ पे नीचे चोली के नीचे जोड़ेंगे। अब ये जो अपने पास घेर वाले हिस्से हैं, एक जो छोटा हिस्सा है वो तो हम रखेंगे ऊपर की तरफ, और जो ये
बड़ा वाला जो लंबा घेर का हिस्सा है वो रखेंगे हम नीचे की तरफ, और इसको यहाँ पे रख के और इसमें चोली में ये जोड़ देंगे। इन दोनों जोड़ को यहाँ पे मिला लेंगे एक बार। यहाँ पे इसको इस तरीके से रखें और यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। इसके दो 20 सेंटर हैं, इस 20 सेंटर को यहाँ पे मिला के रखेंगे। इस घेर को यहाँ से खींचना नहीं है। ये इसमें हमने इस तरीके से ये दोनों घेर इसके अंदर जोड़ दिए हैं। अब इसके बाद में हम अपने पास अस्तर है वो अस्तर भी जोड़ देते हैं। ये अस्तर को हमें इस तरीके से रखना है, जोड़ पीछे की तरफ रखना है। ये अस्तर बिछा लिया हमने और इस पे ये चोली वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। जो हमने पहले 2 घेर जोड़े उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगा देंगे। अब जिस तरीके से हमने ये आगे वाले हिस्से में ये जो जोड़ लगाया है घेर वाला, उसी तरीके से हम पीछे वाले हिस्से में भी ये जो नीचे डबल घेर और अस्तर रहेगा उसको जोड़ लेंगे। अब जिस तरीके से मैंने इसमें आगे ये घेर जोड़ा है उसी तरह हमने ये पीछे भी इसमें घेर जोड़ लिया है अंदर। अब जो हमने यहाँ पे जो ये घेर जोड़ा है यहाँ पे इंटरलॉक लगानी है और आस्तीन में शोल्डर पे, इधर भी आस्तीन में शोल्डर पे और इस पीछे चोली वाले हिस्से में भी इंटरलॉक लगा लेते हैं। अब इसमें सारी जगह इंटरलॉक लगा लिए हैं। अब ये जो अपनी इंटरलॉक बाहर की तरफ दिख रही है इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ करके और यहाँ पे हम 1 फुट की सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरीके से यहाँ पे पीछे की तरफ करके और यहाँ पे 1 फुट की सिलाई लगा देते हैं। और जिस तरीके से इसमें सिलाई लगाई उसी तरीके से इस आस्तीन में भी लगा देते हैं। अब इसी तरीके से मैंने इस आस्तीन में भी ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में हमें अब इसकी साइड में जो फिटिंग वाली सिलाई लगती है वो सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे ट्यूबलाइट का वर्क है तो यहाँ पे मशीन को सही से चलाना है। ये जो निशान लगाया हुआ मैंने उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पे कमर पे सिलाई को रोक के और कमर पे फिटिंग का निशान लगा हुआ है वहाँ तक सिलाई को रोक लिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने ये 6.5 इंच तक ये सिलाई कमर के नीचे तक लेके और फिर उसके बाद में यहाँ से धागे को पक्का कर लिया मैंने और फिर इसको वापस घुमा लेंगे और यहाँ पे 1 फुट सिलाई अंदर की तरफ लगाएंगे। अब जिस तरीके से मैंने इसमें इधर सिलाई लगाई है उसी तरीके से यहाँ से एक बार इसको नाप लेते हैं। ये 6.5 इंच इतनी नीचे से सिलाई लगी हुई है तो यहाँ पे भी हम 6.5 इंच से ये सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मशीन को रख के और यहाँ से इन दोनों जोड़ों को यहाँ पे मिला लेंगे। अब उसके बाद में यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब जिस तरीके से मैंने इसमें इस तरफ सिलाई लगाई है उसी तरीके से इधर भी सिलाई लगा ली है। अब इस अस्तर को और ये जो घेर है अपने पास बड़ा वाला घेर, उस घेर को पीछे की तरफ करके और ये जो अपने बीच में एक घेर और जुड़ेगा उस घेर को यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे अपनी सिलाई इस जगह से यहाँ पे लगी हुई है तो इस सिलाई के यहाँ पे से ये सिलाई स्टार्ट करके यहाँ पे सिलाई लगानी है।
अब जिस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाई है उसी तरीके से उस साइड में भी लगाएंगे। अब दोनों तरफ इस छोटे वाले घेर में मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब जो अपने ये मेन घेर है, बड़ा वाला घेर है, उस घेर को पकड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें ये जो किनार है वो किनार दबानी है। अब जिस तरीके से इधर सिलाई लगाई है उसी तरीके से उस साइड में भी सिलाई लगा देते हैं। अब अपने पास केवल अस्तर रख रहा है बाकी। अब इस अस्तर में भी हम इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। अब जिस तरीके से उधर हमने ये साइड वाली सिलाई लगाई थी अस्तर में, उसी तरीके से इधर भी ये सिलाई लगा देते हैं। अपने पास ये कैनवास है, तो इस कैनवास में से मैंने इसमें ये 2-2 इंच की 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करी है। ये इस तरीके से 2 इंच की चौड़ी पट्टी कट करी है और ये पट्टियाँ मैंने 8 पट्टियाँ कट करी है घेर को नाप के। और इन सारी पट्टियों को इस तरीके से जोड़ के मैं एक लंबी पट्टी बना लूँगा। इसको इस तरीके से आगे से आगे जोड़ के इसको लंबी कर लेता हूँ पट्टी को। और इसी तरह मैंने ये जो बचा हुआ अस्तर था उस अस्तर की भी इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियाँ काटी है। और ये पट्टी मैंने इस हिसाब से काटी है कि ये कैनवास पे इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद में इस पट्टी को मैं लगाऊंगा घेर में। तो इस कैनवास में भी ये जोड़ लगा लेते हैं और ये जो मैंने पट्टियाँ काटी हैं इन पट्टियों को भी आगे से आगे जोड़ के इसको लंबा कर लेते हैं। इन पट्टियों को इस तरीके से जोड़ना है इसमें। तो इन पट्टियों को और इस कैनवास को जोड़ लेते हैं। इधर जो मैंने ये पट्टियाँ काटी थी इन पट्टियों में मैंने ये जोड़ लगा के इन पट्टियों को लंबा कर लिया। इसी तरह मैंने इस कैनवास में भी ये जोड़ लगा के इस कैनवास को भी लंबी कर ली है। अब ये जो हमने अस्तर काटा है, अब इस अस्तर को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से रखें और इसको इस तरीके से ऊपर फोल्ड करेंगे। इसको इस तरीके से जितनी कैनवास है उतना इसको फोल्ड करते रहेंगे। और कैनवास मैंने जितना घेर है उतनी ली है, कैनवास मैंने नाप ली है घेर से। अब इसी तरह आगे तक ये सिलाई लगाते रहेंगे। ये कपड़े का हमें ध्यान रखना है, ये कपड़ा इतना ही फोल्ड करना है इसके ऊपर, ऐसे कम नहीं करना है क्योंकि ये पट्टी हमें जॉर्जेट वाले कपड़े पे लगानी है और जॉर्जेट वाला कपड़ा होता है पतला और ये बाहर दिखने लग जाएगी कैनवास। इसलिए हम इस कपड़े को इसके ऊपर इतना फोल्ड करेंगे। मैंने ये अस्तर पे ये कैनवास चिपका ली है। अब इसके बाद में अब ये सारी जगह से ये कैनवास इसी तरह से ढकी हुई है, कहीं पे भी कम नहीं ढकी हुई है। अब इसके बाद में एक सिलाई हम यहाँ पे और लगाएंगे क्योंकि ये वॉश होने के बाद में यहाँ से ये मुड़ जाएगी नहीं तो कैनवास। तो यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ये एक सिलाई और लगा ली है। अब इसके बाद में तरफ से आधा इंच का मार्जिन रखना है और इसको बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे कपड़े को। ये मैंने इस कपड़े को कट कर लिया है इधर से और अब मैं इस घेर को लूँगा। अब ये अपना फर्स्ट घेर है। फर्स्ट घेर में नहीं लगानी कैनवास, हमें कैनवास लगानी है हमें सेकंड घेर नीचे वाले घेर में। अब ये यहाँ से हमने जो साइड में सिलाई लगाई थी वो सिलाई यहाँ पे रखेंगे और इस कैनवास को इस जगह इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इस किनार में। ये सिलाई इसमें बिल्कुल इस तरीके से यहाँ जड़ में लगेगी, कैनवास के ऊपर नहीं लगानी है सिलाई।
ये इसी तरीके से हमें चारों तरफ लगा देनी है। ये जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे इस जगह से। इतनी हम अंदर फोल्ड करने के लिए रखेंगे इसको। और ये अब हमने जहाँ से स्टार्ट करा वो आ गया ऐसा। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई इस जगह से निकालेंगे। इसके बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे किनार पे सिलाई लगा देंगे। अब ये नीचे अपनी कैनवास लग गई है और ये हमने इस तरीके से लगाई थी। अब इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे। ये इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और अब यहाँ पे लगाएंगे हम किनार पे सिलाई। और ये अपने पीछे देखो कैनवास नहीं दिख रही है क्योंकि हमने ये इतना कपड़ा इस पे इस तरीके से दबाया है। और अगर नहीं लगाते हम इस तरीके से कपड़ा तो ये इस तरीके से अपनी कैनवास इसके अंदर बाहर की तरफ दिखती। ये यहाँ से हमने स्टार्ट करी थी सिलाई और ये यहाँ पे इस जगह लाके ख़त्म कर ली हमने। अब हमने ये घेर में चारों तरफ कैनवास लगा दी है नीचे वाले घेर में। अब हमें केवल जो ये बीच में घेर है इसके अंदर ये जो आस्तीन में लेस लगाई थी वो लेस लगानी है। अब यहाँ से हम एक साइड से थोड़ा इसको सिलाई को खोलेंगे। इसकी सिलाई को मैंने खोल लिया। अब इसमें एक सिंगल फुट लगाना है। पहले सिंगल फुट लगा लिया। अब यहाँ से जहाँ से मैंने ये सिलाई खोली थी इस जगह पे इस लेस को इस तरीके से रखेंगे उल्टी और अब यहाँ पे लगाएंगे हम जहाँ से वर्क स्टार्ट हो रहा है उस जगह पे सिलाई अपनी इस जगह लग रही है अंदर की तरफ से। अब यहाँ से हम इस सिलाई को निकाल लेंगे और यहाँ से इस लेस को कट कर लेंगे। अब हमने जिस तरीके से स्लीव्स में इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड किया है इसी तरह इसमें भी इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। उसके लिए हम ये फुट हटाएंगे पहले। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इस जगह किनार पे सिलाई। अपनी ये लेस इस तरीके से लग जाएगी नीचे की तरफ। अब ये सिलाई इस जगह से निकाल लेंगे बाहर की तरफ। और हमने जो ये सिलाई खोली थी यहाँ से इस लेस को लगाने के लिए अब वो सिलाई हम वापस लगा देंगे और उसके बाद में अपनी कुर्ती रेडी हो जाएगी। अब केवल हमें इस अस्तर को फोल्ड करना है और अस्तर फोल्ड करने के बाद ये कुर्ती अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये अपनी कुर्ती ये लेस लगने के बाद और ये कैनवास लगाने के बाद ये कंप्लीट है। और इसमें ये हमने इस तरीके से दो घेर जोड़े। ये दोनों घेर अपने डबल अम्ब्रेला है। दोस्तों अगर ये डिज़ाइनर कुर्ती आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए डिज़ाइन बनाता रहता हूँ और उसके वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ।